दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच जो आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया, उसमें आरसीबी ने जीत तो हासिल कर ली और दूसरी बार ट्रॉफी भी जीत ली। विराट ने रन भी बना दिए, लेकिन उस फाइनल मुकाबले के दौरान गुजरात की टीम के कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच एक लड़ाई देखने मिली। और वो लड़ाई कैच को लेकर थी, आपको ही मालूम है, क्योंकि शुभमन गिल ने चीटिंग करने की कोशिश की। आपने देखा पहले कि किस तरीके से जब विराट ने शॉट खेला मिड ऑफ में, वो गेंद जमीन पर ग्राउंड पर टच हो रही थी और शुभमन गिल ने उसे आउट क्लेम किया। ये देखते हुए भी कि चारों तरफ अंपायर हैं, कैमरे हैं भाई साहब, लेग अंपायर है, सामने वाला अंपायर है, उसके अलावा कैमरे हैं, ये आपकी जो चालाकी है ये पकड़ी जाएगी। लेकिन गिल ने ये चाल चली क्योंकि विराट को आउट करना था। और जब विराट ने इस चीज का विरोध किया दोस्तों, उसके बाद बवाल मचा, शुभमन गिल लड़ते नजर आए। और मैच के बाद भी शुभमन गिल की विराट कोहली से कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ गले मिले हैं और आगे बढ़ गए। अक्सर आपने देखा होगा शुभमन और विराट हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि अब मैं पहले भी बोलता था कि यार जब कोई यंग खिलाड़ी कप्तान बनता है, अगर वो अपने ईगो पर काबू नहीं रख पाया तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अब दोस्तों विराट कोहली और शुभमन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गंभीर ये सारी चीजें देख रहे थे कि शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई का फायदा गंभीर ने उठा लिया है और अब शुभमन गिल को अपनी साइड कर लिया है। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि शुभमन गिल विराट से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और अब गंभीर के साथ मिलकर विराट को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम से बाहर करने की कोशिश में जुट गए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचकर हैरान होंगे कि यार वाकई में ऐसा हो सकता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर पहले से ही विराट कोहली के खिलाफ थे। अब कप्तान भी खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि कप्तान की फ्रेंचाइजी हार गई है। कप्तान के ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि यार शुभमन गिल फाइनल नहीं जिता सकते, कप्तान कब तक बनाना है। तो अब कप्तान अपना गुस्सा विराट को लेकर निकालेंगे। मतलब बातचीत नहीं होना, मैच के बाद भी मुलाकात नहीं होना, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बहुत तारीफ करते थे शुभमन गिल विराट की, जो कि फैक्ट है। लेकिन यार बात क्या होती है, आप अपने सीनियर प्लेयर के सामने चालाकी कर रहे हो तो क्या मानते हो आप, विराट मुंह बंद करके बैठ जाएं, विराट किसी चीज का विरोध नहीं करें? और ये तो मतलब जब अंपायर ने नॉट आउट दिया तब किस बात की बहस कर रहे थे शुभमन गिल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप बीसीसीआई के ऊपर सवाल उठाओ, अंपायर्स के ऊपर सवाल उठाओ, आप विराट से क्यों फंसा रहे थे? ना उस दिन मैच के बाद बात हुई, ना बाद में हुई। अब खबर यही है कि शुभमन गिल नहीं चाहते कि विराट कोहली 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेले, रोहित शर्मा को भी नहीं चाहते, लेकिन अब विराट से तो उनकी सीधे खुलेआम फंस गई है ना भाई। विराट से तो क्लियर कट दिख रहा है, अब टाका बढ़ चुका है, 36 का आंकड़ा हो गया है। तो विराट से को तो इतनी आसानी से नहीं। अब शुभमन गिल जानबूझकर विराट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि देखो किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप खिलाना है किसको नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी पर डिपेंड तो करता है, लेकिन कप्तान किस खिलाड़ी को चाहता है और कप्तान किस खिलाड़ी को नहीं चाहता है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, 2003 वर्ल्ड कप में जवागल श्रीनाथ रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन सौरव गांगुली ने रिटायरमेंट के बाद उन्हें वापस बुलाया और बोला कि नहीं तुम वर्ल्ड कप खेलो। लेकिन यहां उल्टा है, यहां विराट रन बना रहे हैं, शुभमन गिल से ज्यादा बेटर तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल को यह बात नागवार गुजर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया मुझे प्रिंस नहीं, दुनिया मुझे किंग कहे। और विराट के होते हुए उन्हें कोई किंग कहे, ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चाहे शुभमन गिल कितना भी अच्छा खेल लें, विराट को पीछे नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार स्ट्राइक रेट के मामले में 26 साल का लड़का एक 37 साल के लड़के से पीछे रह गया ना। शुभमन गिल इतनी कम उम्र में विराट से पीछे रहे ना, 165 का विराट का है, 163 का शुभमन गिल का है। तो दुनिया तारीफ नहीं कर रही, दुनिया बोल रही है कि यार किंग से सीख लो, क्योंकि फाइनल मुकाबले में रन नहीं बना पाए। हर कोई कह रहा है कि यार विराट कोहली से सीखो। ये सारी बातें शुभमन गिल को मन में, मतलब वो कहते ना, कचोट रही हैं भाई।
कि यार ये सब क्या हो रहा है, मैं हूं इस दुनिया का किंग, लेकिन विराट बनने नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से किसी भी कंडीशन में अब गौतम गंभीर के साथ मिलकर शुभमन गिल ने प्लानिंग शुरू कर दी है दोस्तों। गिल ने प्लानिंग शुरू कर दी है और सीधी साफ बात है, वो नहीं चाहते विराट को 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना। अब शुभमन गिल के सामने समस्या क्या है? एक, शुभमन गिल की बीसीसीआई सुनता नहीं है। वजह मैं आपको बता देता हूं, वो इम्पैक्ट अभी तक क्रिएट करके नहीं दिया शुभमन गिल ने। 2 सीरीज में कप्तानी की है, व्हाइट बॉल में, वनडे में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में हार मिली है, और दोनों में विराट एक तरीके से विराट के, चलो ऑस्ट्रेलिया में 150 है, यहाँ जो न्यूजीलैंड वाली थी इसमें 193, इंदौर में 100, तो ये भी नहीं कह सकते कि विराट की वजह से हुआ। हर किसी को पता है कि ये हो क्या रहा है दोस्तों। शुभमन गिल पता नहीं ऐसा क्या हुआ, गौतम गंभीर ने क्या घुट्टी पे लाई है भाई, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन मैं कुछ दिनों से देख भी रहा था कि यार शुभमन गिल को ना विराट से दिक्कतें हो रही हैं। मतलब कई बार इंटरव्यू में पूछा गया आपका आइडल कौन है, तो सचिन तेंदुलकर बोला। अबे भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़ चुके थे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, क्या बात कर रहे हो यार, फालतू की बात मत करो, बताओ ना। शुभमन गिल इतने झूठे हैं किस्म के का व्यक्ति है शुभमन गिल, कि शुभमन गिल से जब जब इंटरव्यू में पूछा गया उसने हमेशा विराट का नाम लिया है, लेकिन जब पता चल गया कि उनका कंपैरिजन विराट से होने लगा है तो उन्होंने अपना आइडल बदल लिया। भाई साहब बदल लिया अपना आइडियल, उन्होंने बोला विराट सेकंड नंबर पे रख दिया, पहले फर्स्ट नंबर पे रहता था। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ये सब जल रहे हैं विराट से। विराट जिस मुकाम पर पहुंच गए, आज भी वो रन बना रहे हैं, दुनिया उनकी माला जप रही है, तो ये तो होना था आज नहीं तो कल। और आपने ऊपर से कप्तान बना दिया भाई को, सोने पर सुहागा, उसके पास पावर दे दी। अब मान लो शुभमन गिल बोलते हैं कि भाई विराट की जो कहते हैं इम्पैक्ट है, जो एनर्जी है वो नेगेटिव जा रही है, फिर बीसीसीआई बोलेगा कि यार अगर कप्तान बोल रहा है तो मान लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा के खिलाफ एक चीज, एक नैरेटिव बना दिया गया कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि रोहित शर्मा सबसे ज्यादा यंग प्लेयर के पास ही जाते हैं, उनको ही समझाने का काम करते हैं, मानो या ना मानो। तो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है विराट को कैसे बाहर किया जाए 2027 वर्ल्ड कप के लिए। और ये लड़ाई हो सकता है, मैं ये नहीं बोल, हो सकता है विराट को खामियाजा भुगतना पड़े शुभमन गिल से लड़ाई का, वो शायद वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो जाएं, हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर होगा तो ये भी बात आप मान लीजिए कि फिर विराट कोहली ना ऐसा धमाका करेंगे कि शुभमन गिल को दुनिया ना प्रिंस तो क्या है जी, बाबर आजम के नाम से बुलाएगी। वो बाबर आजम बनकर रह जाएंगे इंडिया के, प्लास्टिक किंग जिसको कहते हैं। ये कहानी अब तक लोग देखे नहीं है, आप देखेंगे। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।